Hello everyone. Today, Unit 1 Employability Skills का सेशन हम कर रहे हैं। तो यूनिट 1 हमारा है कम्युनिकेशन स्किल्स और उसका आज हम सेशन 3 कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो पिछले सेशन में हमने कम्युनिकेशन होता क्या है और हमारे वर्बल कम्युनिकेशन होते क्या है ये हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं वीडियोस तो जरूर देखिएगा। और अब हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मैसेज वी सेंड टू अदर्स विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। तो हम किसी से बिना बात किए या जब हम बात कर रहे हैं और क्या कह जाते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने जेस्चर्स के थ्रू, उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है आपके टेक्स्ट बुक में, ये आप देख ही सक रहे हैं। नॉन वर्बल में जेस्चर्स है, आपके हाथ किस तरह चलते हैं तो उससे पता लगता है। टच से पता लगता है आपका बॉडी लैंग्वेज, आप शेक हैंड करते हैं या किसी को पीठ पे थपथपाते हैं। स्पेस, आप किसके साथ कितने दूरी पे, कितने पास खड़े रहते हैं। आई कांटेक्ट, आंखों से जो आप नजरों मिला के बात करते हैं। पैरा लैंग्वेज, जो आप कह रहे हैं उसको समझना। एक्सप्रेशंस, जो आपके चेहरे के हाव भाव है। और पोस्चर, आप जिस तरह से अपने आप को रखते हैं, खड़े रखते हैं या बैठते टाइम। सो हम जो अपने मैसेजेस हैं या सिग्नल्स हैं, हम अपने सिग्नल्स या मैसेजेस दूसरों को एक्सप्रेशंस के थ्रू, जेस्चर्स एंड बॉडी पोस्चर्स के थ्रू सेंड करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे नॉन वर्बल मेथड की और टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस की। What is the correct body language, gestures, eye contact और handshake etc. तो आइए देखते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। So in our day-to-day communication, it is observed that most of the communication is done using body movements. तो फेस, आर्म्स, जो भी आपके हाथ पैर हिलते हैं बात करते टाइम, वो आपका बॉडी मूवमेंट हो गया। और वॉइस कंट्रोल, जो भी आपकी आवाज है, उसका टोन, पॉजेस, वो सब। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम कम्युनिकेशन जो है नॉन वर्बल है। तो हम बात करते हैं वर्ड्स के थ्रू और अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। तो वर्ड्स जो है वर्बल, ये हरा वाला एरिया हो गया। नॉन वर्बल हो गया जहां हम वॉइस कंट्रोल कर रहे हैं। और ये इतना सारा एरिया हो गया हमारे नॉन वर्बल एंड विजुअल का। तो हमारे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो है हैंड मूवमेंट। आप हाथ उठाते हैं तो लोगों को हाय कर रहे हैं या हेलो कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, या उंगली दिखा रहे हैं गुस्सा जब आ रहा है। फिर आपके एक्सप्रेशंस रहते हैं, चेहरे के हाव भाव, जैसे मैंने कहा आप स्माइल करते हैं और अगर आप खुश हैं तो, और अगर आप दुखी हैं तो एक चेहरा अलग ही हो जाता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो रहता है हमारा, ये हमारा मैसेज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर आप राइट जेस्चर्स को यूज करते हैं व्हाइल स्पीकिंग, इट मेक्स अ मैसेज मोर इफेक्टिव। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप अपने ऑडियंस का रिएक्शन भी समझ सकते हैं और इसके साथ अपना बिहेवियर और कम्युनिकेशन चेंज कर सकते हैं। तो राइट जेस्चर्स जब आप यूज करते हैं, राइट पोस्चर्स जब आप यूज करते हैं, तो इट हेल्प्स अस टू बी प्रोफेशनल एट वर्क। If verbal messages are blocked by noise or distance, we can use hand movements to exchange our message. जैसे अगर आप कोई दूर खड़े हैं और आप आवाज से किसी को कुछ कह नहीं सकते, तो आप दूर से ही कह सकते हैं कि इधर आओ, हाथ से बता सकते हो, या मुंह पे उंगली रखने से आप कह सकते हो कि चुप हो जाओ, या सिर हिलाने से आप हाँ कह रहे हैं। तो ऐसे नॉन वर्बल जो आपके रहते हैं जेस्चर्स, वो बहुत सारे होते हैं। इनके टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फेशियल एक्सप्रेशन की। तो फेशियल एक्सप्रेशन है जो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन है, जो आप चेहरे से नजर आ रहा है आपके। सो अ फेशियल एक्सप्रेशन मेनी अ टाइम्स shows the feelings of a person. For example, when we are happy, we express it through a smile, or when we are sad, we show a gloomy face. तो आपको कैसे यूज करना है नॉन वर्बल को, वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली? जब आप चेहरे को यूज करते हैं तो कीप योर फेस रिलैक्स्ड, ट्राई टू मैच योर एक्सप्रेशन विद व्हाट यू आर सेइंग। तो आ रहा है बहुत सारा गुस्सा, चेहरे से दिख रहा है कि गुस्सा आ रहा है और कह कुछ और रहे हैं, ठीक है,
या बहुत दुखी हैं और कह कुछ और रहे हैं. सो ट्राई टू मैच योर एक्सप्रेशन विद व्हाट यू आर सेइंग. इफ यू अग्री विद समथिंग यू मे नॉट व्हाइल लिसनिंग. तो अगर आपको समझ में आ रहा है जो आगे वाला कह रहा है तो अपना सिर आप हिला सकते हैं, विच इंडिकेट्स दैट इट हैज योर एसेंट, कि आपने जो कहा वो आप उस बात से सहमत है. फिर हम बात कर रहे हैं पोस्चर्स की. Postures are positions of the body. They show our confidence and feelings. For example, straight body posture is seen as confidence. तो अपने आप को अगर हमने सीधा रखा है, कड़क रखा है, तो ये कॉन्फिडेंस जब हमें होता है तभी हम ऐसे रख सकते हैं. और अगर हम झुके हुए हैं और एक तरह से हमारी पीठ झुकी हुई है, हमारा सिर झुका हुआ है, तो ये आप में कॉन्फिडेंस नहीं है दर्शाता है. अपना सिर अगर हम पकड़ लेते हैं तो लगता है कि हम थके हुए हैं. तो क्या कर सकते हैं कि हमारे बॉडी पोस्चर अच्छा लगे? कीप योर अपर बॉडी रिलैक्स्ड एंड शोल्डर स्ट्रेट. तो अपना अपर बॉडी जो है, ऊपर का हिस्सा है अपने शरीर का, उसको रिलैक्स्ड रखें और अपने कंधों को झुकने ना दें, उसको स्ट्रेट रखें. जब बैठे तो सीधा बैठे, अपने हाथ और फीट जो है, हाथ और पैर रिलैक्स्ड रखें. तो सिट स्ट्रेट, रेस्ट हैंड्स एंड फीट इन अ रिलैक्स पोजीशन. और जब आप बात कर रहे हैं, खड़े हैं, तब कीप हैंड्स बाय योर साइड्स व्हाइल स्टैंडिंग. तो अपने हाथों को अपने बगल में रखिए. फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जेस्चर्स की या बॉडी लैंग्वेज की. जेस्चर्स डिस्क्राइब मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, especially hands or head, to express an idea or meaning. This includes waving, pointing, and using our hands while speaking. तो आपने जब देखा होगा लोग डांस करते हैं, कोई क्लासिकल डांस, तो वहां पे हाथ और आंखें और सिर का बहुत प्रयोग होता है. तो ऐसे ही हम नॉर्मल लाइफ में भी हम वेव करते हैं, लोगों को हाय हेलो करते हैं, हाथ हिला के, उंगली दिखा के कुछ दिखाते हैं, या अपने हाथ यूज करते हैं बात करने के लिए. तो अगर हाथ उठाते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब भी हाथ उठाते हैं. अगर नाखून चबाते हैं, बाइटिंग नेल्स, वो नर्वसनेस दिखाता है. सो अवॉइड पॉइंटिंग एट पीपल विद योर फिंगर. इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर हैंड इन द पॉकेट व्हाइल टॉकिंग, try to keep your hands on the sides and bend your head a little while talking or listening to show that you are paying attention. तो सिर थोड़ा एक तरफ को करें तो लोगों को लगे कि आप सुन रहे हैं. तो आगे देखते हैं. आगे टच की बात आ रही है. We deal a great deal through our touch, such as shaking hands and patting on the back. तो फर्म हैंडशेक अगर हम देते हैं तो कॉन्फिडेंस दिखाता है. और स्पोर्ट्स कोचेस हो गए, वो पीठ पे थपथपाते हैं प्लेयर्स के कि वो अच्छा खेल रहे हैं. तो जब किसी से मिले तो हाथ अच्छे से मिलाएं, ना ज्यादा टाइट हो, ना ज्यादा सॉफ्ट हाथ हो, ना ढीला हाथ हो. और जो दूसरे टच के जेस्चर्स होते हैं, जैसे अपने बाल को सहराना या अपने नाक को खुजलाना या अपने कपड़ों को खींचना, ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन में ना करें. तो स्पेस जो होता है हमारा, स्पेस एक ऐसा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो दर्शाता है कि आप जिसके साथ बात कर रहे हो उसको आप कितने अच्छे से जानते हैं. So the space between two persons while communicating generally depends on the intimacy or closeness between them. So maintain proper space depending on the relationship, which could be formal or informal as per the closeness which the person with whom you are talking. तो अगर आप किसी को जानते नहीं है तो उससे आप ध्यान दीजिएगा. अगर मम्मी या डैडी के साथ खड़े हैं या घर में किसी भाई बहन के साथ खड़े हैं तो एक अलग तरीके से खड़े होते हैं. स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ अलग तरीके से खड़े होते हैं. और टीचर या प्रिंसिपल हो तो आप थोड़ी दूरी मेंटेन करते हैं. ऐसे ही ऑफिस में भी रहता है. तो आप अपने फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से खड़े होते हैं जिस तरह से आप इतने कंफर्टेबल हैं. आई कांटेक्ट, किसी के साथ नजरें मिलाते हैं जब आपको इंटरेस्ट है, पर आप उससे घूरते नहीं रहेंगे तो वो तो घबरा जाएगा. सो अगर आप देख रहे हैं किसी को तो इंटरेस्ट नजर आता है, पर उसके बात करते टाइम आप नजरें ही नहीं मिला रहे, तो इट इंडिकेट्स दैट यू आर अनइंटरेस्टेड, आप इग्नोर कर रहे हैं उसको. सो लुक एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग एंड कीप अ रिलैक्स प्लेजेंट व्यू. और बीच बीच में वो जो नजर है उसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक द लुक एवरी फ्यू सेकेंड्स. अब हम बात कर रहे हैं पैरा लैंग्वेज की. पैरा लैंग्वेज इज द टोन ऑफ आवर वॉइस, स्पीड एंड वॉल्यूम that makes a difference in the meaning of the communication. तो अगर मैं जल्दी जल्दी बात करूंगी तो ऐसे लगेगा कि मैं बहुत एक्साइटेड या नर्वस हूँ. और अगर मैं बहुत ही धीरे बात करूंगी तो ऐसा लगेगा कि या मैं बहुत दुखी हूँ या मैं बहुत सीरियस हूँ. या अगर मैं अच्छे से धीरे से बात कर रही हूँ तो एक तरह से पॉइंट बना रही हूँ, कोई मैं कुछ कहना चाह रही हूँ.
So use a proper tone and volume while speaking and maintain a moderate rate of speech. तो जैसे इंडियंस होते हैं वो 1 मिनट में 200 से 250 शब्द बोल जाते हैं, वो इतनी फास्ट स्पीड बोलते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि स्पीड अपनी स्लो रखें, जो शब्द है उसको अच्छे से यूज करें और लोगों को समझ आए इस तरह से स्पीड और आवाज में बात करें। तो अब हम आते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल से आप समझ ही रहे हैं, विजुअल वो है जो आप पिक्चर्स या इमेजेस के थ्रू देखते हैं, आंखों के थ्रू। So another important method of communication is visual communication, which involves sending and understanding messages only through images or pictures. The main advantage of this type of communication is that you do not need to know any particular language for understanding it. It is simple. तो आपको अगर कोई भाषा ना भी आए तो आप चित्रों के थ्रू उसको समझ सकते हैं। तो सिंपल रहता है, ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है और ये ज्यादातर सब जगह एक जैसा ही रहता है। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर ये ट्रैफिक सिंबल है ऐसा वाला, तो यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ हॉर्न बजाना मना है। ये अगला साइन है आपके जेंट्स एंड लेडीज टॉयलेट के लिए। ये वाला हो गया आपका फ्लेमेबल सब्सटेंस, है कुछ आग लग सकती है, तो जब हम ऐसा दिखाते हैं तो वो आग लगने का खतरा रहता है। फिर इस तरफ देख लेते हैं, जब हमारा ट्रैफिक सिग्नल होता है उससे भी हमें पता लगता है कि वो हरी बत्ती है तो जा सकते हैं, लाल बत्ती है तो रुकना है, और येलो है तो वेट करना है। और जो रेलवे क्रॉसिंग का साइन होता है, ये अगला साइन आपका यहाँ कोने में आ रहा है, साइन फॉर स्लिपरी सरफेस। ये वाला साइन है कि आप स्मोक नहीं करेंगे यहाँ पे। और ये आपके बहुत बार ही आता है वीडियो का या स्मार्टफोन में कि इसको पॉज करें। तो ऐसे जो सिंबल्स होते हैं या ऐसे इमेजेस होते हैं, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। तो ये हमें विजुअल कम्युनिकेशन दर्शाता है। तो इस लेसन के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें एक्टिविटीज रहती हैं जो हम क्लास में हो तो आराम से कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। सो विच ऑफ दीज इज अ गुड फेशियल एक्सप्रेशन? किसी को घूरना, स्टेयरिंग हार्ड, नॉडिंग व्हाइल लिसनिंग, रिंकल्ड फोरहेड जब आपका माथा बिल्कुल ही सिकुड़ रहा है, या लुकिंग अवे फ्रॉम द स्पीकर। तो आपको क्या लगता है? नॉडिंग व्हाइल लिसनिंग यहाँ सही है। अपराइट अगर स्ट्रेट बॉडी पोस्चर है तो क्या दर्शाता है? शाइनेस, फियर, या कॉन्फिडेंस, या इंटेलिजेंस? तो ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो आपके साथ में जो काम कर रहा है उसके कंधे पे हाथ रखना वो सही नहीं है। शेकिंग हैंड्स फर्मली वो सही रहता है। और आपके किसी और जो बोल रहा है उसको स्माइल के थ्रू देखना वो भी सही रहता है। स्टैंडिंग विद एन अपराइट पोस्चर ये भी सही रहता है। तो नॉट अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल हो गया आपके को-वर्कर के कंधे पे हाथ रखना। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, when you're preparing for a presentation you should focus on the objectives of the presentation, practice your speech in front of a mirror or friend, do rehearsals to time your presentation or slides, all of the above। तो इसमें सारे हैं, प्रेजेंटेशन के टाइम आपको ये सारे करने चाहिए। फिर यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, ये सही है या गलत है। तो कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है उस टाइम में जोर से हंसना सही नहीं है। सिर खुजलाना, स्क्रैचिंग हेड, ये भी सही नहीं है। स्माइलिंग व्हेन स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, ये सही है। नॉडिंग व्हेन यू अग्री विद समथिंग, ये भी सही है। स्टैंडिंग स्ट्रेट सही है। यॉर्निंग व्हाइल लिसनिंग नहीं। सिटिंग स्ट्रेट सही है। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट व्हाइल स्पीकिंग सही है। बाइटिंग नेल्स, नाखून चबाना नहीं। फर्म हैंडशेक सही है। क्लेंचिंग जॉज, अपने जबड़ों को जोर से दबाना नहीं। लुकिंग अवे व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू यू नहीं। इंटेंस स्टेयर, किसी को घूरना, वो भी नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है 4 कॉमन साइंस, जैसे आपने बुक में देखे वैसे आप भी दे सकते हैं। तो इस सेशन में हमने क्या सीखा? द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन, identify different types of non-verbal communication, use the right non-verbal communication at work, and avoid common mistakes in non-verbal communication। तो आज हमने non-verbal communication के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।